भारतीय जनता पार्टी वर्तमान की सरकार ने औरैया जनपद में कोई विकास नहीं किया है। आप औरैया दिव्यापुर जाने वाली सड़क देख लीजिए, घुटनों तक पानी भरा रहता है। औरैया से पढ़ी जाने वाली सड़क देख लीजिए, घुटनों तक पानी भरा रहता है। औरैया नगर में पानी निकास का कोई ड्रेनेज का कोई साधन ही नहीं है। जो महिला वोटर है, जो बालिका वोटर है, वो इस बात को लेकर के अभी भी काफ़ी हद तक अपने मुद्दे पर कायम है कि साहब इससे पहले तो हम शाम को निकलते थे तो हमें डर लगा करता था, लेकिन अभी इन दिनों क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी है। औरैया पूरा जिला तमाम समस्याओं से जूझ रहा है और ये देख रहा है कि सरकार का तमाम पैसा, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए औरैया में आ रहा है, लेकिन औरैया की जनता के किसी काम का नहीं, सारा पैसा भ्रष्टाचार में बह रहा है। हिलमिल पार्क इसका सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण है। औरैया की जनता को ज़रूरत थी यहाँ पर बिसरात में यमुना सेरवर घाट पर स्नान घाट की, उसकी बजाय आप बना रहे हैं यहाँ झिलमिल पार्क, जो कि कतई सफल नहीं हुआ। इसमें कितना घोटाला हो जाएगा किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आम आदमी इससे जुड़ा हुआ नहीं। जो ये राशन वाला जो मामला है, ये काफ़ी हद तक प्रभावित किए हुए है। अर्बन क्षेत्र में ज़रूर है। मायावती जी का उन्होंने औरैया जिला को घोषित किया था और औरैया जिला के घोषित होने के बाद औरैया के लोगों ने उसके बदले में उनका एहसान चुकाते हुए औरैया के तीनों विधानसभा सीटें बहुजन समाज पार्टी को दी थी। नमस्कार, मैं हूं सूर्या शर्मा। इस समय 2027 का चुनाव काफ़ी सरगर्मियों पे है। यहाँ राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दांव लगाने में लगी हुई हैं। वहीं अगर बात करें 2027 के चुनाव को लेकर औरैया ज़िले की, औरैया ज़िले में 3 विधानसभाएं हैं, एक बिधूना, दिव्यापुर और औरैया। तीनों विधानसभाओं में 2 सीटें समाजवादी पार्टी थे, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी थे। बिधूना की सीट समाजवादी पार्टी, दिव्यापुर समाजवादी पार्टी, औरैया सदर की सीट भारतीय जनता पार्टी के पास में है। क्या ऐसा कारण है? मेरे सामने सीनियर पत्रकार बने हुए हैं। बात करते हैं 2027 को चुनाव को लेके किस तरीके से समीकरण रहेंगे, क्या पार्टियां इस समय अपना आगे जो है राजनीति आगे बढ़ाने के लिए कर रही हैं, किस तरीके से 2027 के चुनाव की तैयारी में लगी हुई हैं। हम बात करते हैं इस समय मेरे साथ में सीनियर पत्रकार हैं। क्या नाम है आपका? आनंद कुशवाहा। सर, औरैया जिला एक अपने आप में चर्चित है, किस तरीके से आप देखते हैं तीनों विधानसभाओं में क्या समीकरण लग रहा है? राजनीतिक दृष्टि से औरैया जनपद बहुत जागरूक है और आज़ादी के बाद से आज तक देखा जाए तो शुरुआत में तो यहाँ कई वर्षों तक तीनों सीटों पर कांग्रेस का कब्जा रहा। उसके बाद समीकरण बदले, समाजवादी पार्टी भी सत्ता में आई, बीच में बहुजन समाज पार्टी का उभार हुआ तो उनके भी विधायक बने। ख़ास तौर से ज़िला बनने के बाद हुए चुनाव में तीनों सीटों पर बसपा के विधायक ही जीते थे। क्योंकि मायावती ने ज़िला बनाया था तो उसका उनको यहाँ की जनता ने इनाम दिया। वर्तमान में औरैया ज़िले में 3 सीटों में 2 सीटें सपा के पास हैं और 1 सीट भाजपा के पास है। फिर पिछले कई दशक से इन तीनों सीटों पर सपा का गढ़ रहा है और ज़्यादातर सपाई ही चुनाव जीतते रहे हैं। पिछले चुनाव में जब परसीमन हुआ उसके बाद पहले अजीतमल, औरैया और बिधूना 3 विधानसभाएं हुआ करती थीं। 2008 के परसीमन के बाद अजीतमल सीट ख़त्म हो गई, औरैया में मिला दिया गया और दिव्यापुर नई सीट बनी। औरैया, दिव्यापुर और बिधूना 3 विधानसभाएं हैं। वर्तमान में बिधूना में सपा और दिव्यापुर में सपा के विधायक हैं, औरैया में भाजपा विधायक हैं। पिछले चुनाव में यहाँ से रमेश दिवाकर जीते थे, उनकी मौत के बाद हुए मध्यावधि चुनाव में श्रीमती गुड़िया कठेरिया यहाँ से विधायक हैं। वर्तमान हालात में देखा जाए तो जाति समीकरण के हिसाब से दिव्यापुर और बिधूना अभी भी सपा के लिए सबसे ज़्यादा मजबूत हैं। औरैया विधानसभा क्षेत्र हरिजन बहुल और ब्राह्मण बहुल सीट है। यहाँ भाजपा का विधायक है, लेकिन वर्तमान जो परिस्थिति है देश की और प्रदेश की राजनीतिक, उसमें भाजपा के प्रति जनता में काफ़ी असंतोष पैदा हो चुका है और उस असंतोष के चलते लगता है कि इस बार औरैया में
भाजपा को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ेगी। विधूना में जहाँ तक है वो सपा का गढ़ रहा है। लोधी, वर्मा लोधी और यादव व पिछड़ी जातियाँ वहाँ अधिक हैं, इसलिए वहाँ सपा की स्थिति मजबूत है। दिबियापुर में वर्तमान में सपा से विधायक हैं प्रदीप यादव। इससे पहले ज़रूर पिछले चुनाव में लाखन सिंह राजपूत भाजपा से जीते थे, लेकिन उससे पहले भी प्रदीप यादव ही चुनाव जीते थे सपा से। और वर्तमान में भी स्थिति भाजपा की वहाँ से कमज़ोर लग रही है। मेरे ख्याल में आने वाले चुनाव में भाजपा को इस ज़िले की तीनों सीटों में एक सीट जीतना भी नाकों चने चबाने के बराबर होगा। तो क्या लग रहा है सपा और कांग्रेस किस तरीके से आएगी, क्या लगता है आपको? कांग्रेस का भी इस समय उभार है और सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, हो सकता कोई सीट यहाँ कांग्रेस को मिल जाए। उस स्थिति में कुछ अंतर आ सकता है तीनों सीटों में। वैसे मुझे लगता है कि जो वर्तमान स्थिति है, अगर चुनाव हुए तो भाजपा को तीनों सीटों का नुकसान होगा। क्या नाम है आपका? दिलीप गुप्ता। क्या आपके ज़िले में 3 विधानसभाएं हैं, किस तरीके से आप देखते हैं, क्या है 2027 के चुनाव को लेकर रणनीति पार्टियों की? देखिए, औरैया जनपद के निवासियों की विचारधारा एक अलग है। 2 बातों पर निर्भर करती है। एक तो ये कि ज़िले का विकास हो, और दूसरा सबसे बड़ी बात तो ये कि अब सारे के सारे चुनाव जातिवाद के आधार पर हो गए। अगर जाति समीकरण के आधार पर हम देखें तो समाजवादी पार्टी का पल्ला भारी बनता है, और विकास के नाम पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी वर्तमान की सरकार ने औरैया जनपद में कोई विकास नहीं किया है। आप औरैया दिबियापुर जाने वाली सड़क देख लीजिए, घुटनों तक पानी भरा रहता है। औरैया से पढ़ी जाने वाली सड़क देख लीजिए, घुटनों तक पानी भरा रहता है। औरैया नगर में पानी निकास का कोई ड्रेनेज का कोई साधन ही नहीं। तो यहाँ के लोग तो वर्तमान सरकार से इतने आजिज़ आ गए हैं कि उनका मन ही नहीं होता। उनको तो ये लगता है कब चुनाव हो, कब इसका हम बदला लें। और जैसा अभी आनंद भाई ने बताया कि जातीय आधार पर, जाति समीकरण के आधार पर औरैया विधानसभा के, औरैया जनपद के तीनों विधानसभाओं का चुनाव होता है। औरैया विधानसभा में पिछली बार जब मोदी लहर थी तब केवल एक औरैया विधानसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई थी, और मोदी लहर के होने के बावजूद भी दिबियापुर विधानसभा और विधूना विधानसभा ये दोनों के दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के में चली गई। जबकि उधर से सांसद सुब्रत पाठक भी वहाँ थे, उनका विधूना, औरैया की एक तहसील है विधूना, वहाँ भी उनका अपना असर था। लेकिन उनके असर होने के बावजूद भी विधूना विधानसभा से भी समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव जीते थे। और वर्तमान स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अलायंस होता है तो निश्चित तौर पे ये मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी का पलड़ा इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, तीनों सीटों पर भारी रहेगा। औरैया विधानसभा की विधायक ने हमारी समझ तो औरैया में ऐसा कोई विकास किया नहीं है जिससे लोग उनके विकास से बड़ा प्रभावित हो गए हों और भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल उमड़ गए हों। अलग बात है कि प्रदेश सरकार ने तमाम योजनाएं दी, लेकिन उसके बाद भी औरैया की क्षेत्रीय विधायक ने औरैया नगर के लिए कोई ऐसा विकास का काम नहीं किया जिससे कि लोग उनके मुरीद हो जाएं और भाजपा के पक्ष में अपना मत करने लगे। तो मेरा अपना ये मानना है कि जाति समीकरण के आधार पर अगर चुनाव होता है, जैसा कि हमारे यहाँ परंपरा बनी रही, मायावती जी का उन्होंने औरैया ज़िला को घोषित किया था, और औरैया ज़िला के घोषित होने के बाद औरैया के लोगों ने उसके बदले में उनका एहसान चुकाते हुए औरैया के तीनों विधानसभा सीटें बहुजन समाज पार्टी को दी थी। उसके बाद फिर सरकारें बदली, भारतीय जनता पार्टी योगी जी की सरकार थी। इसके बावजूद भी विधूना और दिबियापुर दोनों विधानसभाएं समाजवादी पार्टी को चली गई। औरैया विधानसभा जरूर रही, वो भी मोदी जी के नाम पर। उस समय मोदी जी का डंका बज रहा था और मोदी जी के नाम पर ही पार्लियामेंट और असेंबली के चुनाव लड़े जाते थे। और अगर ये मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा गया तो हो सकता है कि भाजपा कुछ प्लस में चली जाए। अगर व्यक्तिगत किसी नेता के नाम पर, विधायक के नाम पर चुनाव लड़ा गया तो आप मान लीजिए कि औरैया जनपद की तीनों सीटों में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा मुश्किल से सामना करना पड़ेगा। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी जिस समय सरकार है, आपके यहाँ जिला अस्पताल भी दिया है और भी काफ़ी रोडवेज स्टैंड वगैरह भी दिए हैं, किस तरीके से क्या देखिए, रोडवेज स्टैंड आप देखिए, रोडवेज स्टैंड दिबियापुर में दिया,
रोडवेज स्टेशन अजीत मल में दिया। दोनों रोडवेज स्टेशन में जो पैसा लगाया गया है वो आज बिल्कुल बेकार है। दिव्यापुर में जो बस स्टेशन बनाया गया उसमें एक भी बस खड़ी नहीं होती है। अजीत मल में जो रोडवेज स्टेशन बनाया गया उसमें एक भी बस खड़ी नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात है कि औरैया जनपद के तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रयास के बावजूद भी जो बसें औरैया इटावा से कानपुर जाती है वो औरैया शहर में आती नहीं। लोगों को बाईपास पर उतरना पड़ता है, वहाँ से ऑटो करके शहर में आना पड़ता है। ये उनके सामने माने पैसेंजर्स के सामने बहुत ज़बरदस्त समस्या है। वहीं बिधूना विधानसभा जो है इस समय जो है किस तरीके से देखें? विधूना विधानसभा की देखिए स्थिति, वहाँ अभी जैसा आनंद जी ने बताया कि वहाँ लड़ाई वैसी है। वहाँ लोधी ठाकुर और यादव ये बेल्ट है, लोधी ठाकुर और यादवों की बेल्ट है। अब आप ये मान के चलिए कि ठाकुरों का ज़्यादातर प्रतिशत वोट भारतीय जनता पार्टी में जाएगा। उन्हें भारतीय जनता पार्टी से मतलब नहीं है, उन्हें योगी जी से मतलब है। योगी जी के नाम पर औरैया जनपद के जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। और दूसरी जातियों के लोग वो जातवाद के आधार पर वोट करते हैं। जैसे औरैया में अल्पसंख्यक लोग हैं, यादव लोग हैं, ये लोग किन्हीं भी परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे। औरैया का राजपूत वोट जरूर काफ़ी हद तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, लेकिन उनमें भी बंटवारा है। जैसे दिव्यापुर विधानसभा है, वहाँ लाखन सिंह राजपूत पुराने पिछली बार विधायक रहे, इस बार मनु राजपूत टिकट मांग रही हैं और वो गोपीचंद वर्मा टिकट मांग रहे हैं। कई राजपूत लोग ऐसे टिकट मांग रहे हैं, जब एक को टिकट मिलेगा, किसी राजपूत को टिकट मिल गया तो फिर अन्य राजपूत जो टिकट मांग रहे हैं, ये परंपरा है, एक आदत बन गई लोगों की कि वो उनका विरोध करेंगे। तो दिव्यापुर विधानसभा की सीट भी इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए नाकों चने दबाने की बात स्थिति में है। क्या नाम आपका? राजीव शुक्ला। राजीव जी, आपके ज़िले में 3 विधानसभाएं हैं, क्या 2027 को लेकर आप किस तरीके से देखते हैं आगे के समय ये में? वर्तमान समय में एक तो आप मान के चलिए कि मोदी मैजिक ख़त्म हो चुका है, तो मोदी लहर के नाम पर वोट तो मिलने वाला नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी भी बहुत बुद्धिजीवियों की पार्टी है। हमारी समझ इससे ज़्यादा मतलब है जानकार लोग, ज़मीन से जुड़े लोग किसी पार्टी में नहीं, वो भी इस चीज़ को समझ रहे हैं। तो वो अपना कोई दूसरा रास्ता, पहले धर्म का रास्ता था, अब वो जातियों वाला रास्ता है। औरैया पूरा ज़िला तमाम समस्याओं से जूझ रहा है और ये देख रहा है कि सरकार का तमाम पैसा, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए औरैया में आ रहा है, लेकिन औरैया की जनता के किसी काम का नहीं, सारा पैसा भ्रष्टाचार में बह रहा है। इस नाराज़गी को भी वो महसूस कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि बजाय इसमें अपना ध्यान देने के लिए जाति समीकरण हल करो। तो जाति समीकरण भी इस बार उनके हल होते नज़र नहीं आ रहे हैं। उनका मूल वोट बैंक जो था वो ब्राह्मण वोट बैंक है। ब्राह्मण वोट बैंक में 50% से अधिक बिखराव है। ब्राह्मण वोट बैंक के सामने समस्या ये है कि जैसा कि अभी दिलीप जी ने बताया कि अगर कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का अलायंस होता है तो ब्राह्मण एक बार मूव कर सकता है काफ़ी हद तक, लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर ब्राह्मण जो भाजपा का विकल्प बन के अखिलेश जी आ रहे हैं उन्हें देखकर या तो बैक मारेगा या फिर उदासीन हो जाएगा। ये चीज़ भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ेगी जिले की 3 सीटों पर। बिधूना विधानसभा है, दिव्यापुर विधानसभा है, उसके बाद आपके जो है औरैया है। जी, तीनों विधानसभाओं में जो पार्टियां तैयारी कर रही हैं, किस तरीके से प्रभाव और देखने को मिल रहा है? तीनों ही पार्टियां भारतीय अगर बीएसपी तो हमें कहीं ज़्यादा लड़ती दिखाई नहीं पड़ रही, ना कोई तैयारी करते दिखाई पड़ रही है। तैयारी करते दिखाई पड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी। और ये औरैया ज़िले की जनता का दुर्भाग्य है कि कोई भी पार्टी मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ रही है। समाजवादी पार्टी ने ये पढ़ लिया है कि ब्राह्मणों में और सवर्णों में यूजीसी वगैरह तमाम मुद्दों को लेकर आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी को, तो वो उस आक्रोश को भुनाने के चक्कर में है। और उस आक्रोश को वो कहाँ तक भुना पाएगी और ये आक्रोश ईवीएम तक बरकरार रह पाएगा ये नहीं रह पाएगा, ये तो समय की कर्तव्य है। तो इस समय जैसे समाजवादी पार्टी जो है ब्राह्मणों के लिए कह रही है, ठीक है ना, ब्राह्मणों के पक्ष में कहने अपने मतलब मत बता रही है। भारतीय जनता पार्टी जो उसमें इस समय जो है क्या नाम विकास के मुद्दों के लिए क्या आ रहे हैं, क्या लगता है आपको? विकास के मुद्दों पर भारतीय जनता की पार्टी के पास कुछ भी नहीं है। औरैया ज़िले में जो भी पैसा आया है वो सारा पैसा एक तरह से लगता है साफ, हम साफ तो नहीं मतलब क्लियर नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हमें ये लगता है कि सारा पैसा उन योजनाओं को दिया गया है जिन योजनाओं में घोटालेबाजी की और भ्रष्टाचार की गुंजाइश ज़्यादा है, जन सुविधा को कोई काम नहीं। झिलमिल पार्क इसका सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण है। औरैया की जनता को ज़रूरत थी यहाँ पर बिसरात में यमुना सेरवर घाट पर स्नान घाट की,
उसकी बजाय आप बना रहे हैं यहाँ झिलमिल पार्क, जो कि कतई सफल नहीं हुआ। इसमें कितना घोटाला हो जाएगा किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आम आदमी इससे जुड़ा हुआ नहीं है। सड़कों की स्थिति ये है कि शेरगढ़ घाट यमुना पुल है, जब पानी तेज़ बढ़ता है तो जमुना जी के ऊपर एक और नदी बहती है, यानी पुल के ऊपर पानी बहता हुआ आपने शायद ही कहीं देखा हो, लेकिन शेरगढ़ घाट के ऊपर, पुल के ऊपर पानी बहता है। बिल्कुल ही समझ में आता है जैसे नहर चल रही हो। रोडवेज स्टेशनों वाली बात है कि ये ज़मीन, एक अभियान चला था ज़मीन खाली कराने के लिए, तो बिल्ली के भाग से छींका टूटा, एक बहुत बड़ा अवैध कब्जा हटवा तो लिया, लेकिन रोडवेज बस स्टेशन के नाम पर, विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। बिधूना का विकास रोडवेज बस स्टैंड है, आज भी वो बाट जो हो रहा है कि कोई आके यहाँ पे फीता काट दे, बसें आना शुरू हो जाएं। अजीतमल का जो बस स्टैंड है उसके लिए कई बार विचार बन चुका है, शायद ये बिक जाएगा। कहीं कोई विकास नाम कोई चीज़ ही नहीं है, और जितनी भी विकास योजनाएं आई हैं वो सब ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के लिए हैं। क्या नाम है आपका? मुझे अजय शुक्ला अंजाम कहते हैं। अजय जी, किस तरीके से देखते हैं तीनों विधानसभाओं को, और क्या राजनीतिक पार्टियों के समय समीकरण चल रहा है? देखिए, मेरा मानना एकदम दीगर है। मेरे तीनों ही वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं और इन्होंने जो बातें कही हैं, ये बीता जो चुनावी इतिहास है उस पर बिल्कुल 100% सही है। ज़िले का यही इतिहास रहा है, ज़िले का यही समीकरण रहा है। जातियों के आधार पर यहाँ पोलराइजेशन हुआ है, जिसने दो बड़ी जाति समुदायों को एक मिल कर लिया। बीएसपी भी जीती थी तो अपने कोर वोटर के अलावा उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत अच्छे से पोलराइज कर लिया था। दोनों एक साथ मिल करके भीषण विजय के साथ उत्तर प्रदेश में आई थी। इस समय जो चेंज हुआ है, ट्रेंड हुआ है, उसमें ये सोच कहीं ना कहीं मुझे व्यक्तिगत रूप से बदलती हुई दिखाई पड़ी है। इसमें बच्चे, लोग, माताएँ, बुज़ुर्ग अपने इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से देखने लगे हैं। जैसे एक बड़ी इनकी विजय है भाजपा सरकार की, जो जन के घर तक पहुंचाने का जो डीबीटी फॉर्मेट है, मतलब मकान बनेगा तो पैसे घर में जाएंगे, सीधे अकाउंट में जाएंगे। महिलाओं को कोई सम्मान राशि मिलनी है तो सीधे उनके अकाउंट में जाएगी। किसानों की सम्मान राशि है तो उनके सीधे अकाउंट में जाएगी। भ्रष्टाचार पर, जिससे रोज़ आम जनमानस दो चार होता था, लेखपाल पैसे ले रहा है, सचिव पैसे ले रहा है, यहाँ पैसे लग जा रहे हैं, वहाँ लग जा रहे हैं, इससे कुछ बचत हुई है। एक वो चीज़ हो गई। महिलाओं को प्रभावित करने के लिए भाजपा तमाम प्रकार के एजेंडे, जैसे अभी हाल ही में घोषणा की कि 50,000 रुपये खाते में जाएंगे। योगी जी ने शायद ऐसा कहा है, अगर वो सच है तो, क्योंकि इस समय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये भी पता नहीं लगता है कि क्या सही घोषणा हुई है और क्या नहीं। जहाँ तक मेरा मानना है कि ये सही है, क्योंकि उस पर कई पार्टियों ने अपने वो दिए हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट होगा। राशन मिलने का जो एक वो है देहाती, चूँकि मैं कई गाँवों से, मेरा खुद का भी गाँव है यहीं पास में, और मैं जिस क्षेत्र में अपने कर्म क्षेत्र में जाता हूँ वो भी एकदम देहात है, तो वहाँ लोगों को जो ये राशन वाला जो मामला है, ये काफ़ी हद तक प्रभावित किए हुए है। अर्बन क्षेत्र में ज़रूर है कि जैसे अभी आपका जंतर मंतर का आंदोलन हुआ, तो जो नया जेंजी है उसने भाजपा के खिलाफ एक मानस बना लिया। उसका रीज़न ये भी है कि 2014 से पहले जो भारतवर्ष की स्थिति थी और 2014 के बाद जो स्थिति हुई, उसका अध्ययन जो जेंजी आ रही है 16 साल की, 18 साल की, जिसको अब वोट देना है नए वोटर के तौर पर, उसे वो पुरानी वाली हिस्ट्री पता नहीं। उसने तो एक सामान्य सरकार के रूप में भाजपा को देख लिया, एक सामान्य सरकार के रूप में कांग्रेस को देख लिया। उसके लिए नए चुनाव, सरकार बदलने का सिर्फ एक मुद्दा है, उसको हिस्ट्री और ज्योग्राफी से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। वो आप प्रभाव देख भी रहे हो, जगह जगह छात्रों का आंदोलन हो रहे हैं। जंतर मंतर छोड़ दीजिए, मान लीजिए दिल्ली में है, अपने उत्तर प्रदेश में कई जगह हो रहे हैं, झारखंड में कई जगह हो रहे हैं। जैन अल्फा को अपने साथ लेने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि 27 में ना सही 29 में सही वो वोटर हो जाएंगे। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ है। भाजपा के फेवर की अगर बात करें, जैसे हमारे सीनियर्स ने बात कर ली कि भाजपा के खिलाफ इस समय पूरा वातावरण है, जेएनजी भी उनके खिलाफ है, विकास के कार्य रैया में नहीं हो रहे, जो हो रहे हैं वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं, इसके चलते भी भाजपा के खिलाफ वातावरण गड़बड़ है। जो इतिहास है, ज्योग्राफी है, जो डेमोग्राफी है हमारे 3 विधानसभा क्षेत्रों की, दिव्यापुर की, विधुना की और औरैया की, इसमें जातिगत समीकरण बिल्कुल परफेक्ट उसी हिसाब से बैठते हैं कि आने वाले जब 2 ऑलरेडी सपा के पास हैं, हो सकता है यहाँ के लोकल विधायक से भी, गुड़िया कठेरिया से भी लोग अगर नाखुश हुए और उनकी नाखुशी वोटों में भी तब्दील हो गई, तो जाहिर सी बात है कि तीनों सीटें सपा निकाल सकती है या भाजपा के विरुद्ध सीटें जा सकती हैं, इतना अपन कह सकते हैं। लेकिन जब बात आती है लॉ एंड ऑर्डर की, खासतौर से जो महिला वोटर है, जो बालिका वोटर है, वो इस बात को लेकर के अभी भी काफ़ी हद तक अपने मुद्दे पर कायम है कि साहब इससे पहले तो हम शाम को निकलते थे तो हमें डर लगा करता था, लेकिन अभी इन दिनों क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी है, लूट, चोरी, डकैती की संख्या कम हुई है, ऐसा लोगों का मानना है। तो ये चीज़ एक उनके फेवर में जा सकती है। अब ये बात तय होगी इस बात से कि टिकट वितरण के दौरान जो इनकी समिति है, टिकट वितरण समिति है, वो कितनी मेहनत करती है। जैसे बीते वाला जब चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश विधानसभाओं का, तो उसमें एक बड़ी अफवाह चली थी कि योगी जी जिस तरह से सीटें देना चाह रहे हैं,
या 2019 के लोकसभा चुनाव में भी ये बात खूब उड़ाई गई थी कि योगी जी जो चाह रहे हैं कि इस सीट पर फलाओ ढिमकाओ, अमित शाह जी ऐसा नहीं करने दे रहे। तो ऐसी अफवाहें ना आने पाएँ। ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये डबल इंजन मिल करके अगर फैसला करते हैं, लोगों की नब्ज पकड़ते हैं, जातिगत समीकरणों पर भी ध्यान देते हैं, विकास की जो योजना जैसे औरैया है, बहुत सही सी बात है, यहाँ कब से योजनाएं लंबित हैं। अजीतमल में बांध बनना है पंचनद, उस पर कितनी बार लोकसभा में चर्चा हो चुकी है। उमा भारती जी स्वयं आकर के देख के गई थी अपने समय पर। एक रेल लाइन इटावा से बिंदकी के लिए कितने बार चर्चाएं हो चुकी हैं। बिलराया पनवारी रोड जो है ये 4 लेन बनने का है, इसके लिए लोग बाट जोड़ रहे हैं। औरैया में वो रेल की जो इंजन की आवाज़ है वो सुनने के लिए लोग व्याकुल हैं। हम लोग छोटे थे तब सुना करते थे कभी सीटी बजेगी। आज हम अधेड़ अवस्था पर पहुँच चुके हैं, लेकिन उसकी कहीं से भी शुरुआत नहीं है। जो योजनाएँ आ रही हैं, खिलमिल पार्क है, खिलमिल पार्क से जनता का जुड़ाव उतना नहीं है। हालांकि अगर पर्यटन केंद्र के रूप में देखें, उत्तर प्रदेश के पर्यटन नक्शे पर हमारा औरैया उभरे, ये एक सोच हो सकती है। उसके लिए ऐसा नहीं कि उसको पूरी तरह से नकार दिया जाए, ये काम भी होने ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये काम इम्पोर्टेंट नहीं है, वो अपनी जगह हो ही रहे हैं। जेल बन रही है, एक ज़िले का जो दर्जा हमको जल्दी मिल जाना चाहिए था, अभी तक हम उस स्टैंडर्ड पर नहीं पहुँचे। हमारा जो विकास भवन है, जो मुख्यालय है, उसमें भी अभी बहुत सारी कमियां हैं। अब वो जिला जजी वहाँ शिफ्ट होना शुरू हुई, बनना शुरू हुई है, अभी शिफ्ट होना कहाँ शुरू हुई है। तो ये सारे कार्य बहुत शीघ्रता के साथ होने चाहिए। अगर इन मुद्दों पर और ख़ास तौर से आने वाली जेनजी पर अगर ये उत्तर प्रदेश सरकार अपना कुछ नया निर्णय लेकर के आती है, ऑल ओवर इंडिया जिस तरह से काम होना चाहिए उस तरह का अगर, क्योंकि अब धर्म के मुद्दे पर तो साहब वोट नहीं होंगे। जाति कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रभावित करेगी, लेकिन जो दौर 20 वर्ष पहले था जातियाँ और जातिवाद, अब उतना प्रभावी मुझे नहीं लगता है। ये मेरा मानना है। सरकार को ज़मीन पर काम करने पड़ेंगे, लोगों के हित में काम करने पड़ेंगे, जनहितैषी योजनाओं की घोषणा करनी पड़ेगी और उनका पालन कराना पड़ेगा। विधुना विधानसभा जो है इस समय समाजवादी पार्टी से, क्या लगता है कोई चेंजिंग होगी? विधुना विधानसभा का एक इतिहास रहा है, वहाँ अक्सर करके पोलराइजेशन इन्हीं जातिगत समीकरणों पर होता रहा है। लेकिन अब मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में क्या है कि जनता असल में परिवर्तन चाहती है। अब इस समय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो वातावरण है, जैसे अभी तीनों हमारे सीनियर्स ने कहा है, चाहे वो दिल्ली के लेवल पे हो या लखनऊ के लेवल पे हो, उसका एक रीज़न ये है कि जनता को परिवर्तन चाहिए। उससे ये मतलब नहीं है कि आने वाला 19 होगा कि 20 होगा, वो ये देखना चाहती है कि 3 रिजीम वहाँ हो गया, 2 रिजीम यहाँ हो गया, अब कोई नया आए, कुछ नया लेकर के आए, कुछ नवोन्मेष लेकर के आए। हो सकता है एकदम से कोई नया योजना ही उसके पास प्रदेश को आगे बढ़ाने की है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन विधुना हमारी विधानसभा सीट ऐसी जिसकी हिस्ट्री मोस्टली समाजवादी पार्टी के गढ़ के रूप में जानी जाती रही है, तो इस बार अगर बहुत परिश्रम करके ले जाते हैं कमल वाले तो बात अलग है, नहीं तो वहाँ साइकिल ही चलने की पूरी संभावना है। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के पास थी सीट? इसके पहले जो भारतीय जनता पार्टी की सीटें थीं या सीट थी, उसके पीछे रीज़न था मोदी जी के एकदम से जो प्रचंड लहर चली थी। लोग उस समय हिंदुत्व, कश्मीर, पीओके, राम मंदिर, इन मुद्दों पर सारा विचार कर रहे थे। उस समय जातिगत रूप से मैंने तो ऐसी कई विधानसभा में, अपने लोकसभा की सीटों में ऐसे बूथ देखे जहां पर कोर वोटर था बसपा का, जहां पर कोर वोटर था सपा का। लेकिन जब इलेक्शन में हम लोगों की ड्यूटी लगी और वो बूथ खुले तो हम ये देख करके चमत्कृत रह गए कि जहां पर एक भी वोट किसी पार्टी का नहीं निकलता था उन कोर पार्टियों के अलावा, वहां से भी काफ़ी परसेंटाइल में कमल का भी निकला, साइकिल का भी निकला, बसपा का भी निकला। तो उसका रीज़न ये है कि अब वोट बदलने का, वोट करने का जो मानक है वो धीरे धीरे करके चेंज हो रहा है। लोगों की मानसिकता भी चेंज हो रही है। लोग पढ़े लिखे वोटर आ रहे हैं, वो जाति पर उतना विचार नहीं करते। लोगों के बच्चे विदेशों में जब वो देखते हैं कि हमारी पहले क्या स्थिति थी और आजकल क्या स्थिति, तो वहाँ से फ़ोन करते हैं। और जाहिर है जिसका बेटा अमेरिका में बैठा है, जर्मनी में बैठा है, वो अगर फ़ोन करके घर पे कहेगा कि हालात अब क्या हैं, तो घर वाले उसकी बात को गंभीरता से लेते हैं। इन बातों को भी दिमाग में रखना होगा। उसी के आधार पर हमें समीकरण तय करने पड़ेंगे और जाहिर है कि उसी के आधार पर 2017 के चुनावों के परिणाम आएंगे। ये आप नोट करके रखिएगा। ये थे मेरे साथ में सीनियर पत्रकार अजय अंजाम जी थे, आनंद कुशवाहा जी थे, दिलीप गुप्ता जी थे और साथ में मेरे साथ राजीव शुक्ला जी थे। ये सीनियर्स रिपोर्टर्स हैं। औरैया ज़िले का, औरैया ज़िले की जो स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, उसके बारे में जानकारी दी है। क्या है समीकरण, किस तरीके से बदलाव हो सकता है, या विकास को लेकर सबसे ज़्यादा सवाल उठते हैं। और यह थे सूर्या शर्मा, यूपी तक।